हमारे मन को, हमारे तन को जो पैदा कर सकता हो वो गुरु होता है। और गुरु में इसीलिए ब्रह्मा की शक्ति यानी ब्रह्मानी शक्ति कहा गया कि गुरु में होती है। गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है। वैष्णवी शक्ति यानी विष्णु की शक्ति। विष्णु की शक्ति क्या है? जीवन को चलाने की शक्ति, जीवन को चलाने की ताकत, जिसके कारण ये पूरा संसार चलायमान है। तो वैष्णवी शक्ति भी होती है और गुरु में रुद्राणी शक्ति भी होती है। रुद्राणी यानी शिव का एक रूप है, रुद्र का रूप। रुद्र के रूप में वो जीवन का लय करते हैं, ब्रह्मानी रूप में पैदा करते हैं, वैष्णवी रूप में रखते हैं और रुद्राणी रूप में लय होता है। आगे कहा गया है कि यहाँ तक कि वो परम ब्रह्म होते हैं। अब पर ब्रह्म किसको कहा गया? पर ब्रह्म कहा गया उस परम सत्ता को, उस परम ताकत को जिसके अंश हैं हम और आप, छोटे छोटे अंश, जिसकी ताकत से हमारा जीवन चलता है। जब किसी वही ऊर्जा, वही ताकत जब किसी मनुष्य में उतरती है तो मनुष्यात्मा कहा जाता है। जब किसी जीव में उतरती है जीवात्मा कहा जाता है। और जब घनीभूत होती है, जहां अक्षय स्रोत है वहां होती है, जहां से सारी चीजें निश्रित होती हैं वहां होती है, तो उसी ताकत को, उसी ऊर्जा को, उसी घनीभूत शक्ति को पर ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। परमात्मा, आपने गौर किया होगा कि संसार में देवी और देवताओं की गिनती नहीं हो सकती, इतने हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि 33 करोड़ हैं, गिनती नहीं हो सकती, इतने देवी देवता हैं, बड़े से बड़े, मध्यम श्रेणी के भी, और न्यून से न्यून शक्तियां हैं, न्यून से न्यून देवी देवता हैं। जैसे न्यून से न्यून कैसी शक्तियां? हमारे गांव में आपने देखा होगा, अक्सर लोगों के गांव में कुल देवता होते हैं या फिर देवी की पिंडी होती है। तो देवी की पिंडी मिट्टी से बस पिंडी बना हुआ है, उसका कोई आकार नहीं है, परंतु वो शक्ति का स्वरूप है। तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बहुत सारी शक्तियां हैं। यहाँ गुवाहाटी में जहाँ हम लोग बैठे हैं, माँ कामाख्या का धाम है ये। और माँ कामाख्या का ये धाम, असम का क्षेत्र पूरा जो है शक्ति का क्षेत्र है। शक्ति तंत्र का क्षेत्र होती है। तंत्र का मतलब होता है ओझा गुनी नहीं, तंत्र का मतलब होता है प्रेम और समर्पण। जहां प्रेम हो और जहां झुकने की क्रिया आती हो, झुक जाना है, अपने आप को समर्पित करना है, साष्टांग उसमें नीचे झुककर अपने आप को अर्पित करने की विधा है ये। तो शिव के बारे में जब हम बात करते हैं तो इन तमाम देवी देवताओं के बीच एक ही सत्ता ऐसी है जिसको देवों का देव कहा जाता है। देवों का भी देव कौन है? महादेव। योगी, आदि योगी भी है शिव। योगी जो भी होगा, जो योग करता होगा, उसके आराध्य होंगे। लेकिन उसके परम आराध्य कौन होंगे? योगियों के भी जो ईश्वर हैं। कौन है वो? योगेश्वर। जो शमशान की साधना करते हैं, जो कब्रिस्तान की साधना करते हैं, जो आगम और निगम के रूप में बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं, जब कपाल साधना करते हैं, वैसे लोगों के भी ईश्वर आराध्य कौन होते हैं? जो ये सारी क्रियाएं करते हैं उसके आराध्य कौन है? ईश्वर कौन है उनका? कपालिकों का। कभी आप जागा जागा महादेव हो, जगादा महादेव, ये जो जागरण भजन है उसमें शिव के विभिन्न स्वरूपों में ये स्वरूप भी है। कपालेश्वर कौन है वो? कपालेश्वर है वो, जो सबके नाथ हैं। ये मेरे नाथ हैं, ये इनके नाथ हैं, लेकिन इनके भी जो नाथ हैं, जो नाथों के भी नाथ हैं, जो सबके परम हैं, पूज्य हैं, मुख्य हैं, मूल हैं, कौन है वो? तो हम कहते हैं उनको कि त्रिलोकी नाथ है वो। तीनों लोगों के जो नाथ हैं, तीनों लोगों के जो मूल है, त्रिलोकी नाथ। जो अमृत पीते हैं उनको तो हम देवता कहते हैं, कहते हैं ना। जो अमृत पीता है उसको हम देवता कहते हैं। और
सुर कहते हैं, और जो अमृत के लिए युद्ध करता है उसको असुर कहते हैं। आसुरी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां कहते हैं। परंतु जो सुर और असुर दोनों से परे है, जो न देवता से भी ऊपर है और असुरों से भी, राक्षसों से भी ऊपर है, वो सत्ता एक ही है। क्योंकि वही एक सत्ता ऐसी सत्ता है जो मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश। देवता और राक्षस अमृत के लिए लड़ते रहे, और जब हलाहल विष निकला तो कोई देवता या राक्षस उसको छूने का भी साहस न कर सका। जिसको छूने का साहस न कर सका उसको शिव ने हलाहल विष को उठाया, और कहते हैं कि पूरा का पूरा उनके कंठ से उतरने लगा। तभी कहानी है, कथा है ये, कि तभी मां पार्वती, शिव की अर्धांगिनी, शिव की अपनी, उसने क्या किया, उसने अपने हाथों को, उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाकर शिव के कंठ पर लगा दिया। और कहानी है ये, कहानियां प्रतीक होती हैं, कहानियां समझाती हैं, हमको सिखाती हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं उनसे। कहानी है ये कि माँ पार्वती ने अपने हाथों को शिव के कंठ पे ले जाकर रोक दिया, और जितना हलाहल था वो सब एक जगह वहीं पे रुक गया। इसीलिए शिव का कंठ नीला दिखाया जाता है, और कहते हैं उनको नीलकंठ, नीलकंठ महादेव। देखिए, सब देवी देवताओं ने उनसे मांगा था, राक्षसों ने भी उनसे मांगा, रावण ने भी उनकी तपस्या की और महादेव से तीनों लोकों का अधिपति बनना मांगा। भक्तों ने भी मांगा, शिष्यों ने भी मांगा, लेकिन जब शिव हलाहल पी रहे थे तो उन अपनों की भीड़ में से कोई उनके पास नहीं आया उस जहर को रोकने के लिए। कौन आया? जो उनकी अपनी थी। अपना होना क्या होता है? कौन था उनका अपना? वो शिव की वो शक्ति जो जागृत थी, जो जगी हुई थी, और जिसने हाथ बढ़ाकर उस हलाहल विष को भी रोक दिया अपने शिव के लिए। अगर शिव के शरीर में भी जाता तब भी शिव का कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु जो अपना होता है उसको दुख होता है, उसको कष्ट होता है। उसी तरह जब जब महादेव के काम में कोई बाधा आती है, जब कोई इसमें कुविचार डालता है, जब कोई अपनी कुत्सित मनसा डालता है, जब जब उसकी आसुरी शक्तियां पैदा होती हैं, जब जब महिष बनकर वो सर उठाता है, तो शिव की शक्तियां जाकर उसका मर्दन भी करती हैं। इसलिए महादेव के काम को, महादेव का नाम लेकर जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, उनको शिव पे कलंक लगाने का काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप असम का ये पूरा क्षेत्र माँ कामाख्या की गोद में ही बैठा है, और माँ कामाख्या की ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, ये शिव की है। संसार जब पैदा भी नहीं हुआ था, सारी शक्तियां जब सोई थी, और शिव ने सोचा था, इतना ही भर सोचा था, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं एक शिव, अपनी तमाम समस्त शक्तियों के साथ सोया है। शिव जगे हैं, शक्तियां सोई हैं, सुसुप्तावस्था में हैं, और जैसे ही शिव सोचते हैं एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, ये सृष्टि बनने लगती है, ये दुनिया बनने लगती है। और दुनिया बनते बनते आकाश बनता है, हवा बनती है, अग्नि बनती है, जल बनता है, और पृथ्वी बनती है। 5 तत्वों से बनी है ये दुनिया, 5 तत्वों से बना है ये शरीर, 3 गुणों से बंधा है ये पूरा संसार, और 3 गुणों से ही बंधा है ये हमारा आपका मन भी। सत रज तम तीनों से बंधा है, संसार भी उसी से बना है। जिसकी इच्छा से ऐसी ऐसी दुनिया पैदा होती है, रहती है और लय होता है, उस शिव की इच्छा का प्रतिफल है हम और आप। क्या हुआ बच्चे को? अरे वो सोया हुआ है।
तो उस शिव का प्रतिफल है हम लोग आप। अब सोचिए तो जरा, अगर एक तत्व, शिव का एक तत्व तेज हो जाए, खूब पानी होने लगे, खूब बारिश होने लगे, आप बर्दाश्त कर सकिएगा? बाढ़ का पानी आ जाए, बड़े से बड़ी इमारत भी बर्दाश्त कर सकेगी? नहीं कर सकती है। शिव का एक तत्व, अग्नि की एक चिंगारी किसी घर में अगर सुलगती रह गई तो वो बड़ी से बड़ी इमारत को भी खाक बना देती है। आसमान की बिजली, एक बिजली अगर कहीं गिर गई तो उस स्थान पे राख का ढेर बन जाता है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चट्टान हो, तो राख बन जाता है। और हम और आप में ताकत ही क्या है, हमारे आपके इच्छा में बल ही क्या है, परंतु हमने शिव को अपना गुरु बना लिया। उस शिव को जिसके ऊपर अब कुछ भी नहीं है, स्वयंभू, ये भी शिव का एक नाम है, स्वयंभू, इसीलिए शिव को शंभु भी कहा जाता है। तो जो स्वयं पैदा हुआ हो और जिसके कारण तमाम कायनात है, सब पैदा हुए हैं, उसकी ताकत में कितना बल होगा, उनमें कितना बल होगा। जैसा एक गुरु भाई गा रहे थे, बोल रहे थे उस समय कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, सतीश जी बोल रहे थे, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सोचिए तो, कल्पना की जा सकती है? जिसका संसार इतना सुंदर है वो शिव कितना सुंदर होगा। इसलिए एकमात्र शिव के लिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य, जिसका सत्य कभी नहीं बदलता और जिसकी सुंदरता भी कभी नहीं बदलती, सत्य जो शिव है, सुंदर जो शिव है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसमें कभी कुछ घटता नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं है, जो सत्य है सो है। हमारी आपकी सत्यता बदलती है। कैसे कैसे बदलती है हमारी आपकी सत्यता? आज शिव मेरे प्रिय हैं, आज साहब मेरे प्रिय हैं, कोई कहता है। और साहब इस धरती पे जो आए तो उन्होंने शिव का संदेश दिया सबको, सबके अपने बन के रहे, उनसे ज्यादा मित्र, उनसे बड़ा शुभचिंतक हमारा दुनिया में कोई नहीं। परंतु साहब ने दिल खोल कर सबको शिव दिया, शिव को बांटा, शिव की शिष्यता दी, शिव को अपना बनाने की विधा सिखाई। और साहब ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा। चूंकि ये संसार है, चूंकि ये धरती है, तो धरती पे घर को चलाने के लिए एक व्यवस्था दी जाती है। क्या हमारा आपका घर है तो क्या हम लोग सड़क पे रहते हैं? नहीं, किराए पे रहें या अपना घर बना के रहें, लेकिन छत के नीचे ही रहते हैं। कहीं ना कहीं तो छत चाहिए। एक घर में मान लीजिए एक पिता ने एक घर बनाया और अपने सभी बच्चों के लिए उसमें जगह बना दी, सभी बच्चों के लिए। महादेव ने दुनिया बनाई ना, महादेव की ये दुनिया है। ये दुनिया किसकी है? मेरी है, आपकी है। आप कहिएगा कि ये भारत देश है तो सरकार का है। भारत देश सरकार का हो सकता है, लेकिन इसकी मिट्टी सरकार ने नहीं बनाई है। यहाँ जो आग पैदा होती है वो किसी आदमी ने नहीं बनाया है। हवाएं मेरे आपके कारण नहीं चलती हैं। आकाश में बादल उमड़ते हैं और बरस जाते हैं, मेरी इच्छा से नहीं होता ये। तो धरती पे कहीं भी अगर कुछ होता है तो उसमें शिव की इच्छा है। तो ये पूरी दुनिया किसकी है? शिव की। किसकी दुनिया में हम आप रहते हैं? शिव की। और हम इस बड़ी सी दुनिया जो शिव की है, इसमें हम सब ने अपना छोटा छोटा घर बनाया है। छोटे छोटे घर हैं हमारे और उस घर में हम रहते हैं। साहब हरिंदानंद जी ने कहा कि शिव की दुनिया में आप रहते हैं, आपकी दुनिया में वो शिव क्यों नहीं रहता? मतलब पिता से ले लिया सब कुछ, और जब पिता की परवाह करने की बारी आई तो हम बेटा नहीं, हम संतान नहीं आपके। सबका नाम लेते हैं हम, किसका नाम नहीं लेते? हर बारे में बात करते हैं, परंतु शिव की बात नहीं करते, उनका नाम नहीं लेते। हम अपनों की बात करते हैं, दुश्मनों की बात करते हैं। जिसको चाहते हैं उससे मिलते हैं,
जिससे नहीं चाहते, मतलब होता है तो उससे भी मिलते हैं, मगर वो शिव कहता है कि हमेशा मतलब से ही मिलते हो। कभी मिलने के लिए भी तो मिला करो, मिलने के लिए आए हैं इसके लिए भी तो आया करो, क्या हमेशा मतलब के लिए ही मिलोगे? और संसार में जितने भी लोग आए सबने शिव से चाहा, शिव से चाहा, शिव से मांगा, यहां तक कि कोई विचारों में जुड़ा तब भी, कोई भाव में जुड़ा तब भी उसने शिव से मांगा, कोई प्रेम में हुआ तब भी मांगा, और जब कोई भक्त बना तब भी मांगा। जैसा उदाहरण आता है रावण का, कि रावण शिव का भक्त था, दधीची शिव के शिष्य थे, मच्छिंद्रनाथ शिव के शिष्य हुए, तो शिव के शिष्य भी हुए, शिव के भक्त भी हुए, मगर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक चीज उसको पकड़े हुए है, कोई ना कोई एक बंधन है, कोई ना कोई एक चाहत है, कोई ना कोई एक कामना है। लेकिन इस कालखंड में जिन साहब की बात हम आप कर रहे हैं, सुबह से ये चर्चा हो रही है और अब अपने समापन की ओर है, कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस शिव की बात हम कर रहे हैं, जिस साहब हरिदानंद जी की बात हम कर रहे हैं, साहब हरिदानंद जी ने शिव से क्या चाहा, क्या मांगा? क्या साहब हरिदानंद जी ने शिव से तीनों लोगों की संपत्ति मांगी? मांगी? किसी ने सुना है ऐसा? क्या उन्होंने सम्मान मांगा? क्या उन्होंने सुविधा मांगी? उन्होंने कहा मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है, मैंने शिव से कुछ नहीं चाहा है, और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही बने, आप भी शिव को चाहें। शिव से चाहने वाले लोग हुए, परंतु शिव का शिष्य भी अगर शिव से ही चाहेगा, शिव को नहीं चाहेगा, तो शिव का शिष्य आप हुए क्यों? शिव का शिष्य अगर अपने जीवन में कोई भी काम करेगा तो वो अपने गुरु के लिए करेगा, अपने शिव के लिए करेगा, अपने शिव की स्थापना के लिए करेगा, वो अपनी स्थापना नहीं चाहेगा। तो आज महादेव का नाम लेकर जो भी शिव के शिष्य शिव चर्चा कर रहे हैं, शिव से दया मांग रहे हैं या शिव को प्रणाम कर रहे हैं नमः शिवाय से, उन सब का अगर वो शिव का शिष्य है, क्योंकि साधु बनना और साधु होना दोनों में अंतर होता है। साधु बनना चाहते हैं हम तो क्या जरूरी है? सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती। साधु बनना मतलब भेष धारण कर लेना, आवरण चढ़ा लेना, एक मुखौटा लगा लेना, साधु की तरह जटाओं को रख लेना, नकली जटा भी मिलती है लगा लीजिए, गेरुआ कपड़ा भी मिलता है लगा लीजिए, और आप बन गए साधु। कुंभ में इस पिछली बार इतने तरह के साधु आए, नकली जटाओं को लगा लगा के आ गए कि असली और नकली में भेद करना मुश्किल हो गया। कौन असली है कौन नकली है पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि देखने में तो सब एक ही लग रहे थे, देखने में तो सब शिव के ही साधक थे, परंतु आचरण, लक्षण, मनसा ये बता देती है कि आप क्या हैं। आपकी कामना, अपनी स्थापना। जैसे क्या हुआ कि हम लोग गए थे उस समय, वहां प्रयागराज में शिवशिष्य हरिदानंद फाउंडेशन जो है उसका शिविर लगा हुआ था, तो अपने गुरु भाई गुरु बहनों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग गए। वहां गुरु भाइयों ने कहा कि दीदी थोड़ा इधर घूम में लेते हैं, कि देखिए ना जहाँ तरह तरह के जगह जगह के साधु संत आए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए सब साधु है, साधु का दर्शन भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अरे शिव का शिष्य तो सबको प्रणाम करता है, सबके आगे हाथ जोड़ता है, सबके आगे झुकता है कि मेरे महादेव का काम न जाने कौन मदद कर दे, बढ़ जाए। हम लोग गए, पता चला, देखा कि कुछ जगह पे तो साधु सचमुच में समाधि में एकदम लीन थे, बैठे हुए थे एकदम ध्यान लगा के, लेकिन कुछ जगह पे जो था वेश तो साधु का था और वो सब मोबाइल लगाकर उसमें लगे हुए थे, पूरा हंसी ठट्ठा कर रहे हैं और मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो मुझको लगा कि साधु बनना और साधु होना बड़ा मुश्किल है। साधु होना यानी कि वेश से कोई साधु नहीं होता, वेश से कोई पैंट शर्ट भी पहन के साधु बन सकता है, मन उसका साधु होता है। इसी तरह किसी का मन शिव का शिष्य होगा। वेश धारण करने से चीजें नहीं बदलती, मन को बदलने से चीजें बदलती हैं।